एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आपदा से निपटने के लिए विभागीय तैयार। एसओपी के तहत व्यवस्थाएं की जाएंगी बेहतर। तो ये खबर जो है देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपदा से निपटने के लिए विभागीय तैयारी के लिए जो है तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। एसओपी के तहत व्यवस्थाएं की जाएंगी बेहतर। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड जो है सोनू सिंह लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, चारधाम की यात्रा की शुरुआत भी हो रही है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं आपदा से निपटने के लिए विभाग तैयार रहे। ऐसे में वो कौन कौन से विभाग होंगे जिनको तैयारी के लिए, दुरुस्त के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, और ये निर्देश जो है किस तारतम्य में जारी किए गए हैं? देखिए, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण जो विभाग है कपिल, उस विभाग के अधिकारियों को और इसके साथ साथ क्योंकि संबंधित जो विभाग हैं वो पुलिस प्रबंधन तंत्र भी है, पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग, और इसके साथ साथ जो पर्यटन विभाग है वो, और स्वास्थ्य विभाग मुख्य तौर पर। और हालांकि अन्य कई और विभाग है, जैसे लोक निर्माण विभाग भी, क्योंकि मोटर मार्गों के क्षतिग्रस्त होने पर जो आवाजाही है वो लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे में जो संबंधित विभाग हैं वो खास तौर पर जो आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण विभाग है वो एक एसओपी तैयार करे। खास तौर पर जो मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए, विशेष रूप से क्योंकि अभी हाल ही में चमोली में हिमस्खलन की घटना सामने आई थी और यात्रा के दौरान भूस्खलन की घटनाएं सामने आती है। खासतौर से हम चार धाम यात्रा मार्ग की बात कर रहे हैं कपिल। तो ऐसे में जो पहले से आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड आपदा के लिहाज से जोन 4 और जोन 5 में आता है, तो ऐसे में हिमालय राज्य होने के कारण जो क्षेत्र आपदा प्रभावित हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहले से ही एक एसओपी तैयार कर ली जाए। संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं उन विभागों से समन्वय भी स्थापित किया जाए और यात्रा के दौरान जो है वो किसी भी तरह की समस्या यात्रियों के सामने ना आए, मोटर मार्ग प्रभावित ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। भूस्खलन और हिमस्खलन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और वर्षा काल के दौरान जो है वो वर्षा से निपटने के लिए भी एक एसओपी में उसकी भी प्रावधान किए जाए। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को ये कहा है कि जब एसओपी हो जाएगी तो उस एसओपी के तहत ही जो है वो इन कार्यों को मॉनिटरिंग की जा सकेगी और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी विभागीय अधिकारी एक नई एसओपी तैयार करेंगे और जो एसओपी होगी उसके तहत ही व्यवस्थाओं को व्यवस्थित अधिकारी करते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल सौरव, कहीं ना कहीं आपदा से निपटने के लिए जो नई मैकेनिज्म का उपयोग किया जा रहा है, बार बार बात की जाती है कि नई तकनीक यानी क्विक रिस्पांस जो है आपदा से निपटने के लिए लाई जाएगी। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए सोनू, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो पहले के तुलना में इस साल बेहतर तरीके से आपदा से निपटने के लिए कारगर साबित होंगी? देखिए, बार बार जब भी यात्रा सीजन शुरू होता है और अब तो चूंकि सरकार ने शीतकालीन यात्रा पर भी फोकस शुरू कर दिया और शीतकाल के दौरान भी तमाम श्रद्धालु जो चारों धामों के शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल है वहां पर पहुंचने लगे हैं। तो ऐसे में जो मुख्य यात्रा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये यात्रा अच्छी हो, एक अच्छा संदेश लेकर श्रद्धालु यहाँ से जाएं, इसके लिए बार बार ये सरकार अनुरोध करती है कि जो यात्रा के प्रवेश द्वार है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, यहाँ पर ही जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन कराने के लिए अधिकारी जो है वो यात्रियों से समन्वय स्थापित करें। जैसे मौसम एक बड़ी बाधा बन जाता है और बार बार मौसम का मिजाज पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर से केदारनाथ में बदलता रहता है और इसका प्रभाव यात्रियों की सेहत पे पड़ता है। तो इसको भी बार बार अनुरोध किया जाता है कि श्रद्धालु मौसम का अपडेट लें, उसके बाद ही अपने यात्रा प्लान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लोगों की जान से भी जुड़ा हुआ ये एक पहलू है। तो ऐसे में सरकार की कोशिश होती है कि किसी के स्वास्थ्य पर इसका मौसम का प्रभाव ना पड़े। इसके साथ साथ जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है कपिल, टेक्नोलॉजी पर अगर आप गौर करेंगे तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको स्थापित करने की, डॉपलर रडार को स्थापित करने की, और जिन राज्यों में या जिन देशों में खास तौर से मौसम की चुनौतियों को निपटने के लिए जो नई तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है उसका अध्ययन कर उस तकनीकी को यहाँ पर लागू करने और उसका लाभ उठाने के दिशा में भी मुख्यमंत्री ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो यात्रा होगी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर संसाधनों का उपयोग सरकार और सरकारी तंत्र करेगी ताकि लोगों की जान पर जो है किसी भी तरह का कोई खतरा यात्रा के खासतौर से वर्षा काल के दौरान ना हो।
चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर आज जो है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा से निपटने के निर्देश दिए हैं और विभागीय तैयारी के यहां पर आदेश दिए हैं।